अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वामराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिस्फुरितपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्वितं राम लखन जानकी और वीर हनुमान नित्य नियम सुमिरन करे होत सदा कल्याण। पवन तले संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसमो हृदय बसमो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। काल कथा में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन चाल रही है। तो देखो 10 ज्योतिर्लिंगा को वर्णन हो चुके हो। 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगा में आप 2 दिन में 10 ज्योतिर्लिंगा को वर्णन कर चुके हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारमंडलेश्वरम्। सोमनाथ को वर्णन के बाद में मल्लिकार्जुन भगवान को वर्णन, फिर उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग को वर्णन, ओंकारेश्वर व कमलेश्वर को वर्णन हुआ। चपरल्लाम विद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम। चिताभूमि में वैद्यनाथ भगवान को वर्णन जो को रावण द्वारा स्थापित है। डाकिनी क्षेत्र में भीमाशंकर जो को महाराष्ट्र में बड़े भी को वर्णन हो। सेतु वंदे पुरामेशम नागेशम विगोप्राम सेतुबंध रामेश्वरम को वर्णन का। और देखो काल एक बात हो रही, भगवान को रामेश्वरम नाम की प्रयोग को वर्णन किया है। तो भगवान राम की रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम। राम का ईश्वर है, इंद्र रामेश्वरम है। भी समय भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहते हो नहीं आ बात सही बोली, सत्य बात कही है। तो भगवान शिव का क्यों राम है एव यस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम। राम ही का ईश्वर है, इसलिए वो रामेश्वर है। इसलिए परमात्मा के द्वारा परमात्मा की स्थापना हुई। तो इस शिवलिंग में हरिहरात्मक शिवलिंग भी कहे हमारे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग ने हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग भी कहे। नागेशम दारुका बने द्वारिका के निकट दारुका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पाताल से भगवान शिव
प्रकट हुआ शिवलिंग के रूप में। बिको उपरांत काल वर्णन वाराणसी विश्वेश्वर महादेव भगवान विश्वनाथ को वर्णन और बिको उपरांत श्याम का त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी गंगा के तट पर गौतम ऋषि द्वारा गंगा प्रकट करी गई ब्रह्मगिरी पर बैठे ब्रह्मा विष्णु भी भगवान शिव के साथ भी शिवलिंग में स्थापित हुआ। तो त्रिपिंडी के रूप में वो शिवलिंग स्थापित है। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। अब दो ज्योतिर्लिंग को वर्णन किए हैं। हिमवृष्टे केदारम, हिमशैल श्रृंग पर भगवान केदारनाथ और भक्तिमती गुस्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट किया विश्वेश्वर महादेव। देखो ब्रह्म पुराण और अन्य कई पुराणों में एक कथा है। काल अपने के चरित्र को वर्णन किया त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत ही, और वो चरित्र हो गौतम ऋषि को आगे को वर्णन। गौतम ऋषि द्वारा इंद्र द्वारा क्षण हुआ और गौतम ऋषि द्वारा पत्नी अहिल्या ने, पुत्री अंजना ने और पुत्र सदानंद जी ने श्राप दियो गयो। इंद्र ने श्राप दियो, चंद्रमा ने श्राप दियो और अहिल्या की मुक्ति भगवान राम के द्वारा हुई। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अजमम सिर धर्यम कृपालु है। यही भारती सिदारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो गुरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अठे एक कथा अपकाल साक्षात शिव स्वरूप 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज की भी गई। वीर बजरंग बली की कथा कही। भगवान शिव, देखो आप पहले आज चर्चा करी कि देखो नारायण का अवतार 4 प्रकार का होता है, भगवती का भी 4 प्रकार का अवतार है। कलावतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार, और भी नारायण का है। लेकिन शिव स्वरूप को परिपूर्णतम अवतार को नहीं माना, क्योंकि शिव तो स्वयं में परिपूर्ण है। तो फिर 11 अवतार क्यों माने जावे है? तो वे संपूर्ण जिनका 11 एकादश रुद्र अवतार है, वे भगवान शिव का अंश अवतार माना जाएगा। तो भगवान शिव के द्वारा ही या शिव की इच्छा से ही, या आप कहा कि भगवान शिव के भाव जागियों कि मैं भगवान राम की सेवा के लिए स्वरूप ग्रहण करूं, तो भगवान शिव ही 11वां रुद्र से हनुमान जी के रूप में प्रकट। अब देखो एक विशेष चरित्र को रावे है शास्त्र में, थोड़ा सा अनकूल। अम्बानाथ की आवाज आवे है, इन काल में गुनक रहे यार। नहीं आप बात करो जरा, तो काय कैसे आप कथा कह अता मगन हो गया है बात में। ठीक है, तो एक गाथा है कि भगवान नारायण के मोहिनी रूप पर भगवान शिव भी मोहित होगा, और काल चरित्र आप वर्णन भी करें।
भगवान का मोहिनी स्वरूप पर भगवान शिव भी मोहित होगा। यद्यपि शिव की ही लीला है, अगर लीला नहीं होती तो हनुमान जी को प्राकट्य को नहीं होती। लेकिन एक विशेष दूसरी लीला है, कुछ पुराणों में वर्णन है। भगवान नारायण स्वयं एक बार मन में विचार करो कि मैं मेरी लीला से इस जगत ना आनंद दे रही हूं, इस संसार में आनंद प्रदान करूं लीला से, क्योंकि परमात्मा का ही है आनंद समुद्र माना गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र देते लोग सुपासी, शीघ्र देते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र देते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र देते लोक सुपासी, शीघ्र देते लोक सुपासी। ओ शीघ्र देते लोक सुपासी। तो वह परमात्मा आनंद का समुद्र है। और मानस में तुलसीदास जी कहे कि एक शिखर का एक कण मात्र जल से, एक कण जल से, एक बूंद जल से भी आनंद की एक बूंद से पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाए। और वह स्वयं परमात्मा आनंद का समुद्र है। तो भी परमात्मा के मन में भाव जागो कि संसार मन आनंद को समुद्र कवे है, मन आनंद सागर कवे है। और आनंद की प्राप्ति प्रेम से हुए, बिना प्रेम का आनंद प्राप्त करनी उसके बाद। अब आप संसार में वो प्रेम देखा, इन प्रेम को नहीं कहा, वो स्वार्थ है, वो प्रेम को नहीं है, ये वासना है, ये कामना है। प्रेम क्या निकल है? प्रेम तो घटी को नहीं, प्रेम निरंतर शिव को नाम है। प्रेम सदा बाढ़ी बोकरे जो शशिकला सुबेश पे पूनो या में नहीं ताते कबो ने शेष। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की दिया है, लेकिन चंद्रमा में तो पूर्णिमा जाए ना पूरा हो जाए, कुछ घट जाए। ये प्रेम रूपी चंद्रमा में कटे पूर्णिमा आवे। और एक विशेष बात है, संसार से प्रेम हुई को नहीं सके, संसार से प्रेम करो उसके महाराज। संसार में जो प्रेम निकली है बात केवल स्वार्थ है, केवल वासना के अलावा। तो फिर संत लोग प्रेम किया करे, संत लोग प्रेम इसलिए करे क्योंकि संत लोग सब में परमात्मा ने देखे। सिया राम में सब जगदानी करो प्रणाम जोरी जुग पाती। सब में भगवान का दर्शन करे, इसलिए बाको प्रेम सच्चो है। तो भगवान के मन में भाव आयो, भगवान विष्णु के मन में कि मेरा इस स्वरूप से यद्यपि शिव की इच्छा और लीला ही, फिर भी देखो इस स्वरूप से शिव मोहित होगा, तो एक बार मैं मेरा इस स्वरूप ने देखूं। तो शास्त्र में आख्यान है कि भगवान नारायण मुकुर में आपको स्वरूप निर्क्यो स्वयं केवल लीला है। अगर आ लीला नहीं होती तो महाराज आज आपका कथा क्यों नहीं देता। आपका स्वरूप ने भगवान देखे खड़े वैकुंठ में, तो क्या भी स्वरूप ने देखे तो स्वयं नारायण भी आपका भी मोहिनी स्वरूप ने देख करके मोहित हुआ और प्रेम में विचलित हुआ लगा। और प्रेम में आविष्ट होकर भगवान मन में विचार करियो कि अब मैं उस स्वरूप संसार में प्रेम की शिक्षा देवा के लिए पृथ्वी पर प्रकट करशूं। और महाराज भगवान नारायण आपको वो ही मोहिनी स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकट करियो और भी मोहिनी स्वरूप को नाम ही
काय नाम है? भगवान नारायण की मूल स्वरूप है, विको ही नाम इस सृष्टि में राधा हुई हो। बोलो बरसाने वाली की जय हो। तो राधा माया बनी है महाराज, राधा कोई शक्ति को नहीं है। राधा कौन है? राधा साक्षात कृष्ण है, राधा साक्षात नारायण है। और ब्रजवासी तो निरंतर राधा नाम को ही कीर्तन करेगा, दूसरा नाम ही बन रहा है। तो तस्मात् ज्योतिरभूत वेदा राधा माधव रूपकम। वो त्र्यंबकेश्वर वर्णन आयो और मौन स्वरूप को वर्णन आयो, तो आज चर्चा है। और जब चर्चा आएगी तो एक बार श्री जी थोड़ी देर याद करा, फिर के बाद में आगा ज्योतिर्लिंग को वर्णन कर। बोलो बरसाने वाली की जय हो। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बीरा तेरा धारानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ बीरा तेरा धारानी। मन हटो के दुनिया दारी से, मन हटो की दुनिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा दानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो पूरा था राधा का, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो पूरा था राधा का, दर्शन करूं सुबह और शाम, मैं दर्शन करूं सुबह और शाम। मेरे मन में पीरा ते श्याम दीवानी, जहाँ पीरा तेरा दानी। मेरे मन लगो बरसाने में, जहाँ पीरा तेरा दानी। मन हटो के दुनिया दारी से, मन हटो की दुनिया दारी से, हाँ जहाँ मिले खाना पानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा तेरा दानी। मेरे मन में न लगे कोई रंग, मेरे मन में न लगे कोई रंग। मैं तोरे मुसक्कत के सभी, मेरे मन में न लगे कोई रंग। मैं तोरे मुसक्कत के संग, मेरे मन में भटकते हैं वो मांग। मेरे मन में भटकते हैं वो मांग। बरसाना पीर पीर जगानी, जहाँ पीर तेरा दानी। बरसाना पीर पीर जगानी, जहाँ पीर तेरा दानी। मेरो मन जो बरसाने में, जहाँ पीरा तेरा दानी। मुझे दुनिया से नहीं लेता देना, मुझे दुनिया से नहीं लेता देना। ये प्रगति है एक सपना, मुझे दुनिया से नहीं लेता देना। ये
अपना भोला कोई नहीं अपना मेरी अपने भाग सुधारी जा मेरा तेरा दारी मेरी अपनी भाग सुधारी मेरा तेरा दारी मेरो मन जोरे परेशान मेरो मन जो परेशान मन हटो के दुनिया मन हटो की दुनिया मन हटो के दुनिया मन हटो की दुनिया मन हटो की दुनिया मन हटो हटो मन हटो रे हटो मन हटो हटो मन हटो हटो मन हटो हटो मन हटो मैं दुनिया सारी से मेरो मन लागो परेशान बोलो राधा राश बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली की जय हो बरसाने तुम्हारी की जय हो कीर्ति कुमारी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो तो हिमवत पृष्ठे केदारम अब 11 ज्योतिर्लिंग है तो आप वर्णन करें वो तो बीच में प्रसंग आएगो त्र्यंबकेश्वर के अंतर्गत तो आप वो थोड़ा वर्णन कर दियो हाँ क्यों नहीं अब 11 ज्योतिर्लिंग जो है 11 वो है केदारनाथ बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो हेलो देखो काल पूजा वाली भी पूजा में सांप का नाम लिखा होगा नाम भी कोई लिखा होगा 10 पाता पड़े अभी मैं 10 पाता बनावत आते 7 8 पता भी बजे जाए 2 भी ऐसे देख लीजिए बाप पाता तो कोई रहो कोई पूजा काम बैठे तो थोड़ा स्पीड हाथ लो 10 पाता नहीं वाला तो आपको काम बाकी रह जाए लो तो थोड़ा स्पीड उठा लो और कथा को भी आनंद लो लेकिन 30 स्पीड बनाओ तुरंत बनाता रहो और कोई शिवलिंग के साइज में बड़ो मत करो साइज में मोटो बना के एक ही साइज में बनाओ फटाफट दावा दे दीजिए बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो अति देर खताचाल जी सुना है बीच में मदान जी आकर देखो बाता लगा लीजिए बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की किताब शिव महापुराण और स्कंद पुराण में विशेष रूप से आवे है थोड़ो व्याख्यान इको महाभारत में भी प्रसंग आवे है अब परसों एक चर्चा करी के दक्ष प्रजापति सोमनाथ प्रकरण में सोमनाथ को जब वर्णन करो तो दक्ष प्रजापति की 27 कन्या को विवाह हुई चंद्रमा के साथ
13 को योग कश्यप ऋषि के साथ और दक्ष प्रजापति की 10 कन्या को विवाह योग धर्म के साथ। तुम्हारा धर्म की सबसे छोटी पत्नी नाम रुचि हो, वाक्य ही भगवान साक्षात नारायण ही नर नारायण के रूप में अवतार लिए। क्या की खातर? संसार ने तपस्या को महत्व समझावा के लिए, तपस्या को साधना को महत्व बतावा के लिए, शिक्षा देवा के लिए धर्म के हटे भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। क्योंकि शास्त्र भी यह बात कही है, भगवान मन में विचार करो कि मैं संसार में जखे गेले चला पहुंचाऊं, पहली मैं विप्र चालू तो संसार मेरो अनुसरण करसी। इसलिए नर नारायण का स्वरूप में प्रकट होकर भगवान नर नारायण दोनों हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकेली जी की चोटियां ही शिखर बैठे जाकर के एक केदार खंड नामक स्थान है, एक शिखर को नाम है, बटे जाकर के भगवान नर नारायण दोनों भाई तपस्या प्रारंभ करी है। क्योंकि यद्यत आचरती श्रेष्ठ है, यद्यत आचरती श्रेष्ठ है, तत् तत् एव एक रोजन शयत प्रमाणम कुरुते। यद्यत आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको आचरण करसी ने संसार भी को अनुसरण करसी। आपने बटका चुकी गेली डाल का भी रस्ते तो चाल का पा लोके तत् अनुवर्तते सयत प्रमाणम कुरुते। लोके तत् अनुवर्तते, वे की बात में प्रमाणित करेगा, वे को रस्तो दिखाएगा, हमारी पीढ़ी भी रास्ता पर ही चाल। और विचार करके भगवान नारायण दो स्वरूप में अवतार लियो, नर और नारायण के रूप में अवतार लियो। और संसार में साधना किया करी जावे, तपस्या किया करी जावे, इनकी शिक्षा देवा के लिए भगवान हिमालय पर्वत पर केदार शिखर पर जाकर स्थित हुआ और दोनों नर और नारायण दोनों स्वरूपों में महाराज तपस्या में रत होगा, तपस्या में लागा, समाधि लागा भगवान नर नारायण। और वह समाधि हजारों वर्ष तक, एक दो दिन की को नहीं मालूम, हजारों वर्ष तक भगवान नर नारायण समाधि में स्थित रहा। गुप्तचरा के द्वारा देवराज इंद्र ने बात को पता चलियो कि भाई कोई दो तपस्वी है और अविचल भाव से वे केदार शिखर पर तपस्या में रत है, हजारों वर्ष हुआ। और कल आप चर्चा करी क्या देवियों ने भोगियों नहीं है, देवियों ने मुक्तियों नहीं को नहीं मारा। क्योंकि देवराज इंद्र को पद तो तपस्या के द्वारा प्राप्त करियो जावे और शास्त्र में आई है आपा भी इससे कोई न कोई टाइम में देवराज इंद्र के पद पर बैठे रहा, लेकिन आज पता भी नहीं पड़ेगा, ऐसे कीड़ा मकोड़ा भी बनेगा। अनंत काल से सृष्टि चाल। जीव पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति करे और जब पुण्य क्षीण हो जावे तो भी जीव ने पाछो मृत्यु लोक में आनु पड़े। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृति लोकम विसंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जीव सतोगुण रजोगुण तमोगुण और तीनों गुणों में जब तक आबद्ध रहसी बिन पाप पुण्य को फल मिलसी। मारा पाप कर सीधे पाप को फल, पुण्य कर सीधे पाप पुण्य को फल। जदा तीनों गुणों से परे हो जाए
तब जीव ने महाराज भी परम पद की प्राप्ति हुए, तब तक को नहीं हुए, चाहे भी नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, पाप कर सको नरक और पुण्य कर सको स्वर्ग मिल सके। लेकिन है दोनों बैंक बैलेंस वाली जिया जब दिन बैलेंस पूरा हो कुछ भी नहीं मिला भी ही स्वर्ग तब तक जीव स्वर्ग में रही जब तक भी को बैलेंस है के तब मुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षणे पुण्य मृगे लोकम विसंति एवं त्रयी धम मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो महाराज जब भोग योनि है तो देवराज इंद्र के मन में बात सुनकर चिंता व्याप्त हुई। क्या दोनों संत वेश महा भगवान ए दोनों भाई धर्म का पुत्र नर नारायण तपस्या क्या की खातर कर रहे हैं? हजारों वर्ष का लगातार इंद्र के मन में की जरूर है स्वर्ग में ले पहुंचावे है, मार्ग को स्वर्ग छीन पहुंचावे है। सुख हाड ले बास सट स्वान निरखी मृगराज। जे कुत्ता के मुंडा कोई हड्डी मिल जाए ना चाहे बात सुखी हुए और सामने सिंह आता दिखे तो वो भाग्य भी हड्डी नहीं छिपावे तो कटे शेर आवे हड्डी नहीं छीन ली। लेकिन महाराज शेर तो भी हड्डी थोड़ी देखे। बात स्थिति ही इंद्र की बताई है शास्त्र। तो देवराज इंद्र तो उद्विग्न को चिंतित को अब काहे करे जावे। और देखो कोई भी आदमी अगर साधना करे तो एक बार भी साधना तपस्या में थोड़ा बहुत विघ्न आया बिना रवे को नहीं। अब विशेष बात है अब अपन को तो समय को नहीं पर आप चर्चा विस्तार से करा क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है ये 10वीं इंद्रिया महाराज अटे देवता को स्थान है इस इंद्रिया पर। आपने जितनी भी इंद्रिया है 10वीं इंद्रिया में देवता को स्थान है और फिर देवता जीव ने अतोसरो वचन को नहीं कर पाते। अब तेजस्व का राक्षस को नहीं कर पाते वचन देवता को कर पाते नहीं। महाराज देवता भी एग्जाम लेवे भी परीक्षा लेवे पहली को सही है कोई तो भगवान नर नारायण की तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हुआ और भयभीत होकर के कहो जाओ बाकी दोनों भाइयों की तपस्या ने भंग करो चाहे क्यों ही करनो पड़े। देवराज इंद्र कामदेव ने भेजो, कामदेव का मित्र वसंत ने भेजो, कामदेव की पत्नी रति ने भेजी और स्वर्ग की हजारों अप्सरा साके भेजी। रंभा मेनका हम प्रमुख है। मेनका और रंभा अप्सरा भेजी का साके और हजारों अप्सरा भेजी क्या चाहे कुछ भी करना पड़े बस दोनों भाइयों की तपस्या भंग करनी है। वचन तो सोच थोड़ी है महाराज भगवान आशी का बतावे कि देखो मत वचन करियो मन ही को नहीं करवा दे रही हो इंद्र तो स्वरूप तो है बनी ना वचन। देवराज इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सरा कामदेव रति वसंत जाकर के मैं बियाल को ही बैठे माहौल बनायो वसंत ऋतु प्रकट कर दी हिमालय पर बियाल की ठंड में बर्फ में जैसे -डिग्री तापमान रहो माइनस टेम्परेचर रहो और महाराज अप्सरा नाचे लागी गावे लागी मधुर मधुर तान छेड़े लागी। कामदेव विषय वासना को रियाल को जान फैलायो कि त्रिलोकी में कामना व्याप्त होगी जगह बड़ा बड़ा ऋषि साधना ला गया वे बेचारा बाकी भी तपस्या भंग होगी बाको चित्त बेचैन को मन बेचैन को यानी हजारों वर्षों से तपस्या ब्रह्म की उपासना कर लिया बाकी चित्त में क्षोभ पैदा होगा कामना पैदा होगी। जी हाँ तालाब में एकदम शीतल गंभीर जल भरे और फिर जल में अचानक कोई कागरो गिरे मारने तो पूरा जल एक बार हल जाए तो नहीं हल तिरंगा छूटे कौन छूटे। बिया ही बड़ा बड़ा ऋषि संत बाकी रहते में भी काम
प्रकट हो महाराज। जड़ पदार्थ में भी कामना प्रकट होगी, लेकिन भी कामदेव को प्रभाव नर नारायण पर को नहीं पड़ी महाराज। और क्यों को नहीं पड़े? क्योंकि साक्षात नारायण जटिया बेटे कामदेव ठहरी कौन से गए। तुलसीदास जी के जहां राम तय काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कब की रह सके, रवि रजनी है के ठाम, रात और सूर्य एक जगह को नहीं टिक सके। पियंज को भगवान को भजन करे, पिके निकट कामदेव को नहीं ठहर सके महाराज। पूरी सेना के साथ कामदेव हमलों करिए, विकार पैदा करवाने, लेकिन बिल्कुल भी नर नारायण समाधि अविचल रही, अडिग रही। अब कामदेव घबराए को मन में विचार करियो कि खड़े भगवान कुपित न हो जावे, क्रोधित न हो जावे, नाराज न हो जावे, नहीं तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। कामदेव चरणम गिर को मारा, कामदेव चरणम गिर को, और चरणम गिरकर बारंबार क्षमा याचना करी भगवान से। हे नाथ मन क्षमा, पाहि माम रक्ष माम, हे प्रभु मन क्षमा भी करो, मेरी रक्षा भी करो। भगवान नर और नारायण नेत्र खोलिया, यद्यपि सभा की लीला है, लीला प्रकट करनी, नेत्र खोलिया तो सामने महाराज हजारों की संख्या में स्वर्ग की एक शपट कर एक अप्सरा खड़ी, हाथ जोड़ मिलने से अप्सरा घबरा रही। कामदेव थर थर कांप रहे हो। भगवान नारायण मुस्कुरा करके कामदेव का ही बात की आयो। कामदेव पूरी गाता बोले प्रभु ये सब कुछ जानो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, फिर भी पूछो तो पूरी बात बता दी। मन इंद्र भेजो, इंद्र के मन में भाव हो कि घटे के स्वर्ग ने छीन लियो विष्णु। इसलिए आपकी तपस्या भंग करवा के इसलिए आज तक अप्सरा मेरे साथ भेजी है। भगवान नारायण मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहो कि जो को भी ब्रह्म का ध्यान में निमग्न हो जाए, आज संसार में शिक्षा देवा के लिए मैं तपस्या को आचरण कर रही हूं। विप्र महाराज ये त्रिगुण को प्रभाव पड़े को नहीं, इन माया को प्रभाव पड़े को नहीं। और भगवान गीता बाबा 15वां अध्याय में भी कही है, बिका कई लक्षण है कि निर्माणी मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त काम द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम तपे। हे अप्सराओं, हे कामदेव, मैं मेरे भक्तन ने शिक्षा देवा के लिए, क्योंकि मन बता मेरा भक्तन के लोग कष्ट दो, इसलिए पद समझावा के लिए ही तपस्या की लीला करूं, साधना की लीला करूं। बिन काम कते पराजित को नहीं कर सके। जखाम एक गुण हुए, कौन सा गुण बोले? निर्माण मोहा। जखाने बिल्कुल भी यश की कामना नहीं हुए, कामदेव पुण्य पराजित कर सी सब क्यों छोड़ दे। लेकिन महाराज एक आपने दो कहे कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया काने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। कोई यश न कौन त्याग सके, कीर्तन कौन त्याग सके, नाम ने कौन त्याग सके। बड़ा बड़ा संत भी वो अहंकार छुट पड़ो है, मारो नाम हो, मन में एक भाव हो। जब तक मान रसी, मान को भाव रसी, तब तक बिन निश्चल भक्ति की जीवन में प्राप्ति को नहीं हुए। और जब तक जीवन में निश्चल भक्ति की प्राप्ति नहीं हुए, तब तक वो जीव काम में हरा को नहीं सकते। जित संग दोषा, आसक्ति रूपी दोष न वो जीव जीत को नहीं सके। इसलिए ससुप निकाय है
जगह के न कोई मान है और न मोह है, बिके नियम निरंतर मेरो निवास है, और जगह का नियम मेरो निवास है। महाराज फिर भी को काम कुछ बिगाड़ को नहीं। कामी क्रोध मद मानन मोहा, कामी क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके तपत दम्भ नहीं माया, जिनके तपत दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसत रघुराया, जिनके हृदय बसत रघुराया, मद मानन मोहा, हो काम क्रोध मद मानन लोहा, काम क्रोध मद मानन मोहा, काम क्रोध मद मानन मोहा। जगह के न कामना है, न क्रोध है, न कोई राग है, न कोई लोभ है। जगह के नियम बिल्कुल भी कपट नहीं है, कुटिल बनु नहीं है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया। दम्भ क्या निकले? दम्भ बिन कवे झूठो अभिमान। एक तो वह कया के तो सच्चो अभिमान हो जाए भाई, कया के समान को नहीं हो तो ये अभिमान करे, यहाँ लगान कहीं तो दम्भी करे, वो दम्भ है। या धोते बादल कुआर के जो रहीम गए रात, बादल कई बार कहीं या बरस यार छोटा हो जाए तो ही गाते, तो बेदम भी तो है। अभी कल समाज में देरी गाते हैं। तो महाराज संसार को मनुष्य संसारिक संपत्ति है, एक नव भाग्य बराबर है, क्योंकि आप नष्ट बाड़ी है, अनष्ट नहीं सीधा अपनष्ट जैसा। इसलिए इनको अभिमान झूठो है, जो को संसार का पद को अभिमान करे, संसार का ऐश्वर्य को अभिमान करे, बिन दम भी कवे वो दम्भ है, झूठो अभिमान। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया, बिके हृदय में राम जी को निवास है। तो निर्वाण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। और भगवान नारायण कह हो कि महाराज कामना कुड़ के पैदा हो, कामना खड्डे प्रकट हुए। जी महाराज, बाढ़ तालाब में और नदी में अगर पर नुकसान पहुंचा हो, ज्यादा अपने बरस जाए, पानी ज्यादा पड़ जाए तो कहीं बाढ़ आएगी, वह बाढ़ खटिया हुए या तो तालाब में आवे, गांव में आवे या नदी में आवे, और नदिया का पाट ने तोड़ देवे, बांध तोड़ देवे। लेकिन महाराज कत्ती बाढ़ आ जाओ, समुद्र ने नुकसान पहुंचा देगा। आज तक यहाँ सुनी के भाई बाढ़ समुद्र ने नुकसान पहुंचा दी, समुद्र में बाढ़ आ गया, सुनी गए अनंत अनंत गिनती को नहीं, हजारों लाखों नदियां निरंतर जार समुद्र में पड़े हैं, लेकिन समुद्र में कतई बाढ़ आवे को नहीं। आपूर्यमाणम मतलब प्रविष्टम समुद्र मापे प्रविशन्ति यत्पत् तत्पत् यत् कामा प्रविशन्ति से शांति मापनो दिन काम कामी। यह समुद्र स्थिर है तो भी कत्ती नदियां पड़े वो हमने को नहीं जिगाऊं, वो विचलित को नहीं हुए पिया ही जो जीव समाधि में स्थित हो जाए, एकाग्रचित होकर परमात्मा में स्थित हो जाए, बिके हृदय में कत्ती कामना हो, वे कामना में विचलित को नहीं कर सके, भी पर कोई असर को नहीं पड़ेगा कामना। इसलिए डरो मत, चिंता मत करो,
माँ के कामना ही पैदा करनी हो तो क्रोध किया पैदा उसी, क्योंकि क्रोध तो कामना से ही प्रकट हुए। तो कामदेव ने तू चिंता मत कर, तेरे पर क्रोधित को नहीं, क्योंकि क्रोध तो कामना से मैं कामान समझा, ये क्रोध है, कामना की पूर्ति नहीं हो क्रोध हुआ। आप कोई काम की सोचा वो काम पूरा नहीं हो झाड़ा है दुनिया, तो कामना से क्रोध उत्पन्न हुए। चिंता मत कर, कामदेव ने समझायो। और महाराज भगवान नारायण कियो कि माने दिखावन की अति अवसरा ले रहे हो, देवराज इंद्र भेजा है तो मैं क्रोध को नहीं करूं, लेकिन वाकन भेजा है, बढ़िया बात है, इको नाम संत है, क्रोध को नहीं। बोले देवराज इंद्र ने मारी भी एक भेंट दे दीजो ले जा। और महाराज भगवान नारायण आपकी जंगा से हजारों अप्सरा प्रकट करी, और वह अप्सरा के सामने स्वर्ग की अप्सरा है कि वह लज्जित हुई, तो सुंदर रूप अप्सरा को। और भगवान नर नारायण की कामदेव जबकि भी अप्सरा है, हम एक अप्सरा सुंदर लगे वह ले जाकर स्वर्ग में इंद्र ने भेंट स्वरूप प्रदान कर दो। मानो भगवान आशिक्षा दे क्या भाई, समुद्र में तो गणी नदियां आ पड़े बैठी हुए हैं, समुद्र टिकायमान थोड़ी हुए। बात जंगा से उत्पन्न करी, और जंगा ने महाराज शास्त्र में उरु कवे, उरु नाम जंगा को है, उरु से अप्सरा प्रकट हुई ना, मैं बाबू एक अप्सरा लेकर के कामदेव स्वर्ग में गया और इंद्र ने प्रदान करी, इंद्र भी लज्जित हुई। तो उरु से अप्सरा प्रकट हुई और गई, तो उरु से प्रकट होने के कारण भी अप्सरा को नाम उर्वशी हुआ। उर्वशी भगवान नारायण की जंगाल प्रदेश से प्रकट हुई है, इसलिए इनको नाम उर्वशी है। देवराज इंद्र बात सुनी तो बहुत लज्जित हुए और क्षमा याचना करवा के लिए भगवान नारायण के नर नारायण के समीप आयो और आकर के प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी। लेकिन बाकी समाधि तपस्या अनवरत निरंतर चलती रही, और भी समाधि से भी तपस्या से भगवान आशुतोष प्रसन्न होगा, और भगवान शिव भगवान नारायण और नर के सम्मुख प्रकट होगा। बोलो आशुतोष भगवान की जय हो। भगवान शिव जी आई प्रकट हुआ महाराज, नर नारायण नेत्र खोलिया। अब देखो वो संसारी लीला को नहीं समझ सके, एक दूसरा में प्रणाम कर रहा है, हरि और हर। और भगवान शिव के प्रभु आप अपनी कठोर साधना क्या की खातिर कर दिया हो, तो भगवान नर नारायण के संसार में शिक्षा देवा के लिए वहां साधना करो। और दूसरों मेरो वो भी भाव है कि हे शिव थाके बिना मेरो मन लागे नहीं, इसलिए मैं चाहूं जटिया में तपस्या कर रही हो, साधना करो, बटिया आप विराजमान हो। ये केदार खंड पर जगह में आराधना करो, आप विराजमान हो। भगवान शिव भी शर्त रखी कहे नारायण अगर आप भी अटे समीप ही विराजमान रहो तो मैं अटे विराजमान हूं। भगवान भी शर्त ने स्वीकार करी, और महाराज भी स्थान पर जटे भगवान नर नारायण केदार खंड शिखर पर आराधना करी ही। बड़े भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ और केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो। और भगवान शिव की शर्त राकेड़ी भी शर्त को पालन करवा के लिए भगवान नर नारायण समीप ही बद्री वन में बद्रीनाथ के नाम से विख्यात हुआ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान नर नारायण को बैठे आश्रम है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकृत्य को देखो। दक्षिण भारत में साक्षात नारायण ही राम रूप में शिवलिंग की स्थापना करी, तो उत्तर भारत में भी साक्षात नारायण के द्वारा ही शिव प्रकट किया गया।
और बाप को नाम है केदारनाथ है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो। महाभारत में वो आख्यान आवा है कि जब महाभारत को युद्ध 18 दिन तक चलो और युद्ध समाप्त हो तो ऋषि कुलगुरु अयोध्या पांडवा का, क्योंकि द्रोणाचार्य तो खत्म हुआ, कृपाचार्य और अयोध्या मुनि ने पूछे महाराज युधिष्ठिर जी आदि पांचों भाई बोले मां से स्वजना की हत्या हुई है, मैं कुल को विनाश करियो तो माने बहुत ठाडो पाप लगे, ये पाप की शांति की है उसी ओ मां को पाप शांति की है उसी जरा भगवान कृपाचार्य जी और अयोध्या मुनि पांडवा ने कियो कि अगर थे भगवान नर नारायण द्वारा स्थापित भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लियो और वन प्रसन्न करके शिव ने प्रकट कर लियो तो थका है पाप नष्ट हो जैसी। अब महाराज शिव भी तो कौतुकी है, समस्त पांडव केदारनाथ घाटी पहुंचा शिखर पर और भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव प्रकट तो हुआ लेकिन बड़ो कौतुक करियो, शिव को जो स्वरूप हो वो अलग प्रकार को भगवान शिव पांडवा के सामने बैसाखा स्वरूप में प्रकट हुआ, बैसाखा रूप में प्रकट हुआ महाराज। इन्हें थोड़ा एक बारे करते हैं अब महाराज पांडव पहचान कौन से क्या, लेकिन अचानक आकाशवाणी हुई कि पांडवों ये साक्षात शिव ही है। हाँ सुन ले बाकी सुन ले, हाँ कोई पूर्व जन्म को रिलेट हो गए साथ। हाँ सुचिनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो अभिजायते, कई बार कोई कमीरिया की वजह योग भ्रष्ट हो जावे तो जाओ तुम कोई बड़ी बात करो तो जदा बात सुनी के ये बैसाखा रूप में शिव ही है तो पांडव पीछे दौड़ लगाई और पांडव तो कोनी पकड़ी से क्या भीम भाग्यो भी समय भगवान शिव महाराज भूमि में प्रवेश करने लगा और चीज तो हाथ को नहीं आई, खाली पूछ पूछ हाथ आई भी बैसाखी तो महाराज फिर आकाशवाणी हुई बोलो अठे तो भया प्रश्न बहा गई है अको मुख तो आगे प्रकट होगो हिमालय शिखर पर ही और वर्तमान में दिखा प्रदेश में आपा नेपाल गवा बटे जाकर के भगवान शिव आपको मुख प्रकट करेंगे। भी स्थान में पशुपतिनाथ के वह संसार वो स्थान पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात है। बोलो पशुपतिनाथ की जय हो। और फिर भी के बाद में आकाशवाणी हुई कहे पांडवों अठे तो ताने पृष्ठ देश का दर्शन हुआ है, संपूर्ण दर्शन करना है तो आप नेपाल प्रदेश में जाओ और जाकर के भगवान का मुख का भी दर्शन करो। पांडव बटे पशुपतिनाथ का दर्शन किया और महाराज के नेपाल प्रदेश में जाकर के भगवान जब मुख प्रकट करियो तो वो मुख चारों दिशा में प्रकट हुयो, एक दिशा में नहीं। और पशुपतिनाथ जो ज्योतिर्लिंग है विकी एक विशेष बात है विके चारों दिशा में मुख है, शिवलिंग का चारों दिशा में मुख है। अब पशुपतिनाथ नाम क्यों पड़े के पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब तक जीव में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ए विकार रवे न दोष रवे बटे ताई वो मिनक दिखे खाली वो जानवरी हुए, समझ वाली बात है। जटे तके आपण में दोष है कमिया है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अंश विकार कवे
कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर भजऊ भजई जय संत। तो जब तक जीव के हृदय में वो मनुष्य शरीर है, लेकिन जब तक मनुष्य में एक छह विकार है, तो कौन सा? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये विकार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। ये विकार जब तक अपने हृदय में स्थित है, तब तक आपा दिखवा में मिन्नक दिखा, आपा जानवर ही पशु ही। और पशुपतिनाथ को नाम को कारण है कि जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे तो जीव का ये विकार शांत हुए, ये विकार नष्ट हुए। दूसरा भाव है जो शिव की आराधना करे तो भी जीव का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर ये विकार धीरे धीरे नष्ट होता चला जावे। इसलिए भगवान शिव को एक नाम है पशुपतिनाथ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। तुम्हारा ज्योतिर्लिंग तुम्हारा है, लेकिन और जो केदारनाथ को वर्णन है, यह शास्त्र कवे है, संत लोग भी कवे है कि केदारनाथ तो पृष्ठ भाग है, मुख भाग तो नेपाल में पशुपतिनाथ है। इसलिए केदारनाथ का संपूर्ण दर्शन पशुपतिनाथ का दर्शन हुआ ही मान्या जाओ। और भगवान शिव को चतुर्मुख स्वरूप है, चारों दिशा मुख है हमारा शिवलिंग। समीप ही आप नेपाल गए, अपन को पता होगा, एकदम निकट ही पशुपतिनाथ के एकदम निकट ही वासुकीनाथ को मंदिर भी है। और महाराज अब श्रद्धा की बात है, वासुकीनाथ को मंदिर है और बहुत सा भगतन, यद्यपि का गेट वगैरह कौन खोल है, एक विशेष पूर्व पर ही खुला है, लेकिन एक खिड़की है विषय भक्त लोग दर्शन करें। बहुत सा भक्ता ने कोई पात्र है बन वासुकीनाथ का बहुत बार दर्शन हुए, सफेद सर पर। तो आपको गेड़ा होगा कोई पशुपतिनाथ में, कितना गेड़ा हाथ ऊपर कर देगा। जब वासुकीनाथ का दर्शन किया गए, बिल्कुल नजदीक एकदम वासुकीनाथ को मंदिर है। पशुपतिनाथ के पिछले हिस्सा में तो बागमती नदी है, और बिल्कुल समीप ही भगवान शिव को एक शिवलिंग और है, बिल्कुल भी विशेष मान्यता की नाम मुक्तिनाथ है, बिका भी दर्शन करना चाहिए। और महाराज पशुपतिनाथ के पीछे ही घनु जंगल प्रदेश है, बहुत विशाल नगर है, फिर पर्वतीय क्षेत्र जंगल प्रदेश में केवल रुद्राक्ष का वृक्ष है, बहुत ज्यादा रुद्राक्ष का वृक्ष है। तो बोलो केदारनाथ भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। बोलो कथा ज्योतिर्लिंग को वर्णन को 12 मुँह 11 ज्योतिर्लिंग को वर्णन हो चुकी है। और भी तो 12 को कर लियो, क्योंकि आप केदारनाथ के साथ पशुपतिनाथ को कर लियो, लेकिन आप दोनों ज्योतिर्लिंग ने एक ही मानते हैं। तो देखो 11 को एकमात्र ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर, जका में दर्शनेश्वर भी कवे है, भी को वर्णन करा दूं पहले आपा, क्योंकि बटिनो इशारों ने बार अम्मादान जी चालू करते सी। तो एक भजन ले लिया, हिम्मत सिंह जी आएगा है सीधा, आओ हिम्मत सिंह जी। तो एक देखो बहुत प्यारा भजन सुना सी अपन हिम्मत सिंह जी। बोलो उमामेश्वर भगवान की जय हो।